सर एग्जाम में मेरे इसमें काफी ज्यादा प्रेशर था, क्योंकि मतलब ये एग्जाम 1 फरवरी को था और उसी सेम डेट को मेरा एमएससी प्रीवियस का फर्स्ट पेपर था। मतलब 9:30 से 12:30 तक मेरा ये गेट का एग्जाम था और 2 से 5 मेरा एमएससी का फर्स्ट पेपर था। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। हमारे साथ है राहुल निथरवाल, जिन्होंने गेट एग्जाम 2025 197 रैंक के साथ क्रैक किया है। आपने अपना एमएससी 2024 में स्टार्ट किया और अभी आप एमएससी प्रीवियस में जब थे तब आपने ये फॉर्म भरा और इस एग्जाम को इन्होंने दिया है और काफ़ी अच्छी रैंक के साथ इस एग्जाम को क्रैक किया। सो राहुल, स्वागत है आपका बहुत बहुत। और अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। जी सर, मेरा नाम राहुल लिठारवाल है और मैं सुजानगढ़ चूरू राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी बीएससी जीएचएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सुजानगढ़ से की थी और 2024 में मैंने अपनी एमएससी ज्वाइन की थी वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा से। तो आपने गेट एग्जाम की तैयारी आपने कैसे करी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। किस तरह से आप लाइक तैयारी करते थे, इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो गेट एग्जाम की तैयारी सर, मुझे पहले गेट के बारे में पता नहीं था। मुझे आपके यूट्यूब से गेट एग्जामिनेशन के बारे में पता चला और फिर मैंने जुलाई में आपका उदय बैच ज्वाइन किया और उसके साथ ही गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट। लाइक आप कहीं ना कहीं इस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और आपका टारगेट CSIR नेट था, पर आपने साथ में गेट एग्जाम भी प्रिपेयर किया। तो लाइक क्या होता है कि जब बीएससी कर रहे होते हैं तब एक अलग रिक्वायरमेंट होती है, और जब नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक डिफरेंट माइंडसेट चाहिए होता है। खास करके क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो उसको आपने कैसे डेवलप किया, उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब बच्चा शुरू शुरू में ज्वाइन करता है तो थोड़ा परेशान हो जाता है कि यार क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, समझ में आ नहीं रहा है ना। तो उसको आपने कैसे ओवरकम किया? सर मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस, एक तो आप जैसे कोई भी आप क्लास लेते हो तो उसके बाद में ही आप काफी सारे क्वेश्चन करा देते हो, तो वहां से धीरे धीरे क्वेश्चन प्रैक्टिस की हैबिट बन गई और रेगुलर मैंने कॉम्बैट सीरीज आपकी ज्वाइन की, तो उससे हो गई सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस। अच्छा, दूसरा मैं पूछ रहा था कि नॉर्मली जब अभी आप एमएससी भी कर रहे हो, और एमएससी शायद आप वर्धमान कोटा ओपन से कर रहे हो, राइट? और अभी हाँ एक आप शायद बता रहे थे कि क्योंकि बीएड भी आप पैरेलल कर सकते हो अगर आप कोटा ओपन से एमएससी कर रहे हो, बिकॉज आप प्राइवेट करो और एक रेगुलर डिग्री आप कर सकते हो, राइट? टेक्निकली यू आर एलिजिबल। जी सर। तो आप बीएड भी कर रहे हो और साथ में आपने गेट एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हो, तो कैसे आपने इन सभी प्रिपरेशन को मैनेज किया? जी सर, मतलब मैंने मोस्टली आपकी जैसे क्लास से लेता था तो 90% कॉन्सेप्ट तो वैसे ही क्लियर हो जाते थे और बस बाद में शॉर्ट नोट्स बनाने और रिवीजन ही बाकी रहता था, तो इजीली मैं मैनेज कर लेता था। अच्छा, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों को एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि सर हम मैनेज नहीं होता है, हम पढ़ाई करते हैं पर चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते हैं सर, कैसे पढ़ें? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको तीनों को देखना होता है। तो बहुत अच्छी बात है। जो स्टूडेंट्स गेट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या जो CSIR नेट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए कोई 3 से 4 टिप्स आपकी? जी सर, फर्स्ट तो यही कहना चाहूंगा कि रेगुलर क्लासेस आपकी अटेंड करनी चाहिए। सेकंड, आपको मतलब शॉर्ट नोट्स बनाते रहना चाहिए और रेगुलर बेसिस पर उनको रिवाइज करते रहना चाहिए। और थर्ड, आपको मॉक टेस्ट देने चाहिए। एक प्रश्न और मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आपने, राहुल, इस एग्जाम की तैयारी करी, आपने 197 रैंक के साथ गेट एग्जाम को क्रैक किया। तो जब आप एग्जाम दे रहे थे तब आपका माइंड सेट क्या था? क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चंस थोड़े से डिफरेंट टाइप के आते हैं और 3 घंटे बच्चा एग्जाम मैनेज नहीं कर पाता, कहीं ना कहीं प्रेशर भी रहता है। तो आपको कैसा था, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर एग्जाम में मेरे इसमें काफी ज्यादा प्रेशर था, क्योंकि मतलब ये एग्जाम 1 फरवरी को था और उसी सेम डेट को मेरा एमएससी प्रीवियस का फर्स्ट पेपर था। मतलब 9:30 से 12:30 तक मेरा ये गेट का एग्जाम था और 2 से 5 मेरा एमएससी का फर्स्ट पेपर था। तो अच्छा। प्रेशर तो काफी ज्यादा था, तो मतलब मैंने शुरू में मतलब 15 से 20 मिनट तो मतलब मैं ऐसे डर गया था काफी, पर फिर मैंने धीरे धीरे क्वेश्चन स्टार्ट किए और फिर धीरे धीरे क्वेश्चन होने लगे, तो प्रेशर कम होता चला गया। अच्छा। एक और राहुल, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आपने जो हमारा कोर्स परचेस किया था मैथ्स केयर पे, वो CSIR नेट का था, है ना? हमारा गेट एग्जाम का भी अवेलेबल है। तो लाइक जी सर, सी एस आई मैंने वो सी एस आई आर, मतलब सी हाँ, एस आई आर का मैंने जुलाई में मतलब कोर्स परचेज किया था और लास्ट में दिसंबर में मैंने आपका पार्ट बैच भी लिया था। जैसे मेरे लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रॉब्लम इंटीग्रल और वेक्टर कैलकुलस तीनों काफी मजबूत हो गए और वो काफी मतलब हेल्प किया था एग्जाम में मुझे। तो मतलब आपने हमारा गेट का रिकॉर्डेड कोर्स भी लिया और CSIR नेट कोर्स भी लिया, राइट? तो क्या हाँ सर। वो कोर्सेज इनफ थे आपकी प्रिपरेशन के लिए, या आपको लगा कि थोड़ा और कर सकता था मैं? नहीं सर, ये सारे कोर्सेज इनफ थे। वो लास्ट में मतलब मैं ढंग से प्रिपेयर नहीं कर पाया, मतलब 2 एग्जाम साथ में आ गए थे, तो लास्ट के मुझे लगता है कि अगर मैं 15 से 20 डेज मतलब ढंग से रिवाइज और मॉक टेस्ट नहीं लगा पाए, मतलब वरना अगर मैं अंडर 100 रैंक ले आता वेरी गुड। इनकी बदौलत। अच्छा। अच्छा राहुल, एक और आप बीएड भी कर रहे हो, क्योंकि राजस्थान के अंदर RPSC फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड ये भी हम लोग पढ़ा रहे हैं, राइट?
क्योंकि इसका भी बहुत बड़ा जी सर। सिलेबस है, और मुझे लगता है आपने गेट एग्जाम की तैयारी करी, सीएसआर की तैयारी की, तो काफी जो पीजी वाला और यूजी वाला कोर्स तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आने वाले भविष्य में। और मुझे लगता है कि जी आरपीएससी सेकंड ग्रेड भी बहुत इजी एग्जाम है क्रैक करने के लिए, अगर आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो। तो व्हाट इज योर टारगेट, क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में? पीएचडी करना है आईआईटी से, एनआईटी से, या फिर आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड प्रिपेयर करना है? व्हाट इज योर लाइक टारगेट अभी अभी क्या करना है? क्योंकि वैसे गेट का स्कोर कार्ड 3 साल तक वैलिड है, आप 3 साल में कभी भी पीएचडी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में? सर, अभी तो मेरा मतलब दो ही टारगेट है, मतलब अगले साल मतलब या तो मैं एमटेक की तरफ जाऊंगा या पीएचडी की तरफ हूँ, मैं अभी डिसाइड कर रहा अच्छा 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 अच्छा। ठीक है। राहुल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मैं चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं वो भी सीएसआईआर नेट के साथ गेट एग्जाम भी प्रिपेयर करें। अगर आप नेट जेआरएफ क्रैक कर रहे हो या गेट 200 रैंक के अंदर अंदर आ रहे हो, आपको वही बेनिफिट मिलता है जो नेट जेआरएफ का बेनिफिट मिलता है। मतलब जितनी स्कॉलरशिप नेट जेआरएफ में पीएचडी के साथ मिलती है, उतनी स्कॉलरशिप आपको गेट एग्जाम के थ्रू आईआईटी और एनआईटी से मिलती है। तो मुझे लगता है कि वो स्कॉलरशिप का बेनिफिट मुझे लगता है आपको मिलेगा। और मैं फिर भी कहूंगा कि आप गेट एग्जाम को भी प्रिपेयर करिए, उसको भी अच्छे तरीके से निकाली, तो दिन आपके लिए आने वाले फ्यूचर में अच्छा रहेगा। सो राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में कोई आपका मैसेज देना चाहें बच्चों को तो? हूँ। बस सर, मैसेज यही है कि काफी बच्चे होते हैं मतलब जो अपने टीचर्स पे भरोसा नहीं करते हैं। मेरा ये मानना है कि आप जिस भी टीचर के साथ उन पर पूरा ट्रस्ट दिखाएं और उनके कंटेंट पे भरोसा रखें, तो जब आप कंटेंट पे भरोसा रखते हो तो उनका रिजल्ट आपको दिखता है। थैंक यू राहुल जी, गॉड ब्लेस यू, और ऐसे मेहनत करते रहिए। धन्यवाद। तो सुन, CSIR नेट जून 2025 का जो कोर्स है वो 6499 में आपको मिल जाएगा, एंड दिसंबर 2025 का 10499 में मिल जाएगा। इस सुनिए बैसाखी ऑफर है। और अगर आप आईटी जेम 2026 से 27 एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो ये हमारी प्राइजेस है, जहां पर लाइव रिकॉर्डेड पीडीएफ, डीपीपी, टेस्ट सीरीज एंड फाउंडेशन कोर्स, ये सब कुछ आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको कोर्स लेने में कोई भी डाउट है तो हमारा हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारा जो एप्लीकेशन है वो एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है। ये हमारी बुक्स है जो कि अमेजन, फ्लिपकार्ट के अलावा मैथ्स के ऐप पे आपको मिल जाएगी। सुन, ये टेलीग्राम है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे हम बहुत सारी अपडेट्स देते रहते हैं। और ये हमारा ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है।